रहे हैं, वहां भी देवबंदियों के साथ गुस्ताखान रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं। कोई अलम जिहाद बुलंद करने वाला कि हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिस शादी में गुस्ताख रसूल की बेटी से निकाह हो या गुस्ताख रसूल के बेटे से निकाह हो, जब कुरान कह चुका ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाह। आपने देख लिया इस मौलवी को, और इस मौलवी की बातों को भी आपने सुन लिया, क्या बेदरीक़े से बातचीत कर रहा है, कोई लबो लहजा का तरीक़ा नहीं है और किस कदर बकवासात कर रहा है। इनका कहना यह है कि देवबंदी वहाबी से ऐलान जंग अगर करना है तो फिर इनसे रिश्तेदारी, इनसे ताल्लुकात, सलाम कलाम मुसाफ़ा, ये सारी चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ ये एक मुसलमान है और सारे के सारे काफिर हैं। ये एक ऐसा तन्हा आदमी है जमाते बरेलवी में जो सबसे ज़्यादा इस मौलवी पर दाग लगाया गया है, और हकीकतन ये सही है, क्यों ना हो, इनकी बात ही ऐसी है। ये मन घड़त वाक़ियात, मन घड़त अहादीस लोगों के सामने बकवासात करते हैं। ये और एक अहमद नक्शबंदी हैदराबाद या आंध्रा का है पता नहीं, ये और वो दोनों एक ही है, सेम सेम, दोनों एक ही है। बकवासात करता है, ग़िलाज़त जो है मुंह से निकालता है और लोगों को जो है अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश करता है। तो इनका जो कहना है कि देवबंदी वहाबियों से जो है रिश्तेदारी ख़त्म करो, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, मैं अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लेता हूँ कि चलो हम अगर दारा इस्लाम से अगर ख़ारिज है भी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर हम दारा इस्लाम से अगर ख़ारिज मान भी लेते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक का जनाज़ा पढ़ाया, मालूम है, और फिर कहा कि अगर मुझे ये खौफ ना होता तो मैं 70 मरतबा जनाज़ा पढ़ाता। ये हदीस के अंदर मौजूद है और ये सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन हमसे इतनी नफ़रत क्यों है, ये मैं आपको बताता चलूँ। देवबंदियों से नफ़रत क्यों है इस खमीने मौलवी की? वजह यह है कि देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दीन के एतबार से काम कर रहे हैं, चाहे वो मदारिस के लाइन से हो। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लें कि मदारिस सबसे ज़्यादा किन के हैं, देवबंदियों के हैं या इन चमचों के हैं? देवबंदियों के सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी करार दिया गया वो दारुल उलूम देवबंद है। तो इनको पता ही नहीं, इन जाहिलों को बकवास करता फिरता है, दो चार जो है चमचे रख लिए हैं और दो चार जलसों में जाकर ये उल्टी सीधी मन घड़त वाक़ियात और हदीसें बयान करके ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा मौलवी बन गया हूँ। अगर एक कायदा अगर इनसे पूछ लूँ तो ये पेशाब कर लेगा अपने पायजामे पे। तो इसलिए ऐसे मौलवी को जो है घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसे मौलवियों को दावत देने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये मौलवी फितना खौर है और फितना करने के लिए जो है इधर उधर की बातें करता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुरलिया में बरेलवियों के साथ ताल्लुक़ है, उनके घरों के अंदर रिश्ता भेजे जाते हैं, उनके रिश्ते हमारे घरों की तरफ आते हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं है। अगर ये मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का फतवा है तो उनका फतवा उनकी कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे मौलवी से बचने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह हम ज़रूर आप लोगों से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब ज़रूर ऐसे मौलवियों को, चाहे वो बरेलवी मकतब फ़िक्र का हो, देवबंदी